दोस्तों, इंसान क्या चाहता है? इंसान पावर चाहता है, अपना दबदबा चाहता है और चाहता है कि हर कोई उसकी इज्जत करे, उसकी बात मानी जाए। और पावर मिलती है समझदारी से, होशियारी से और चालाकी से। इस वीडियो में हम आपको द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के चंद ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जो आपको एक चालाक और पावरफुल इंसान बनाएंगे। इस बुक की बातें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं कि इसे यूएस के जेल में पढ़ना बैन किया गया है। और ये तो हम शुरू से देखते आए हैं कि जो सच कहता है उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा सियासतदान या पावरफुल लीडर हो जिसने इस बुक को ना पढ़ा हो। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने ऐसे राजों पर से पर्दा उठाया है जिसके जरिए इस दुनिया के पावरफुल लोग हमारे दिमागों पर हुकूमत करते हैं। और वो क्यों चाहेंगे कि आपको उनके सीक्रेट्स का पता चले। इन रूल्स को सीखने के बाद आप भी लोगों पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी पावरफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, सेलेक्ट योर एनिमी वाइजली। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और ये कभी मत सोचना कि हर इंसान पर आपकी एक ही चाल, एक ही ट्रिक काम करेगी। कुछ लोगों के साथ अगर आप धोखा या चालबाजी करोगे तो वो बदला लेने की आग में अपनी सारी जिंदगी आपका पीछा करेंगे। ऐसे लोग भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और दुश्मनों का इंतखाब सोच समझ कर करें। एक बार एक कौवा जाकर भैंस की पीठ पर बैठ गया और चूंच मारकर उसे तंग करने लगा। भैंस काफी देर तक तो उसे बर्दाश्त करती रही और फिर बोली कि अगर तुम यही किसी कुत्ते के साथ या किसी और खतरनाक जानवर के साथ करते तो वो तुम्हें मजा चखा देता। कौवे ने जवाब दिया कि मुझे पता है किसे तंग करना है और किसे नहीं। मैं सिर्फ बेबस और कमजोर जानवरों को ही तंग करता हूँ, ताकतवर और खतरनाक जानवरों की चांकनूसी करता हूँ। आपको किसी को सताना तो हरगिज नहीं है, लेकिन याद रहे कि कभी भी कुत्ते की पीठ पर बैठने मत चले जाना। आपका सामना कई तरह के बेवकूफ़ों, शिकारों और दुश्मनों से होगा। आपको बस ये देखना है कि कौन भेड़ है और कौन भेड़िया, कौन खरगोश है और कौन गिद्ध। और हमेशा याद रखो कि चाहे फिर कितना ही कमज़ोर और छोटा आदमी क्यों ना हो, उसे बना कर रखो। वो कभी भी आपके काम आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसकी इंसल्ट की है तो वो कभी भी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि लोग अपना नुकसान भूल जाते हैं लेकिन इंसल्ट नहीं। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, उसे मिस मत कीजिएगा। नंबर 2, बिकम अ मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी भी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में ना दिखें, क्योंकि हड़बड़ाहट में आप ऐसे नजर आओगे जैसे आपका खुद पर और अपनी ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमेशा ऐसे नजर आओ जैसे आपको पता है कि आप ही जीतोगे। एक बादशाह ने 2 आदमियों को फांसी की सज़ा सुना दी। उनमें से एक कैदी ये बहुत अच्छे से जानता था कि बादशाह को अपने घोड़े से बहुत प्यार है, तो उसने बादशाह से डील की कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो 8 महीनों में उसके घोड़े को उड़ना सिखा देगा। बादशाह सोचने लगा कि उसके पास दुनिया का वाहिद ऐसा घोड़ा होगा जो कि उड़ सकता है। बादशाह ने हाँ कर दी। तो दूसरे कैदी ने पहले से कहा कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता। तुम बादशाह को उल्लू बनाकर सिर्फ अपनी सज़ा को 8 महीने के लिए टाल रहे हो। तो पहले कैदी ने कहा कि नहीं, मैंने खुद को आज़ाद करने के 4 मौके दिए हैं। पहला, इन 8 महीनों में बादशाह भी मर सकता है और शायद मेरी सज़ा कैंसिल हो जाए। दूसरा, इन 8 महीनों में बादशाह का घोड़ा भी मर सकता है और मेरी सज़ा कैंसिल कर दी जाए। तीसरा, मैं भी इन 8 महीनों में कुदरती तौर पर मर सकता हूँ। और चौथा ये कि शायद मैं घोड़े को उड़ना ही सिखा दूँ, कब, कहाँ, किस माहौल में और क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप टाइमिंग की आर्ट में माहिर बन सकते हो। सही मौके के जासूस बनो, जब वक्त आए तो पूरी ताकत से हमला कीजिए। नंबर 3, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों, कहा जाता है कि दुश्मन के दुश्मनी पर उतर आने से ज़्यादा खतरनाक दोस्त का दुश्मनी पर उतर आना होता है। दुश्मन तो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आपका दोस्त आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसे आपके सीक्रेट्स और सारी कमजोरियों का अच्छे से इल्म होता है। उसे पता है कि आपकी कौन सी दुखती रग पर हाथ रखना है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों से नहीं
बल्कि अपने दोस्तों से डरना चाहिए और कभी भी उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस गलतफहमी में हरगिज मत रहो कि आज जो आपका दोस्त है कल वो आपका दुश्मन नहीं बन सकता। आप में से अक्सर लोग अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा करके धोखा खा चुके होंगे और रॉबर्ट कहते हैं कि अपने दुश्मन से भी काम लेना सीखो। कमज़ोर लोग अपने दुश्मनों से डरते हैं, लेकिन ताकतवर लोग अपने दुश्मनों की नफरत का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। दोस्तों, दुश्मन तलवार की तरह होते हैं, अगर पेट में लगे तो आपकी जान भी ले सकता है और अगर उसे दस्ते से पकड़ लिया जाए तो आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, मेक योर अकम्पलिशमेंट सीम्स एफर्टलेस। भले ही आपने किसी काम को करने में कितना ही टाइम, मेहनत और ताकत लगाई हो, एक के बाद एक फेलियर्स देखे हों, लेकिन लोगों को हमेशा ऐसे दिखाओ जैसे आपने उसे नेचुरली और बड़ी ही आसानी से हासिल किया है। ऐसे करना आपकी ताकत को बढ़ावा देता है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आपने इसे कैसे अचीव किया है, आप कैसे काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, तो कभी भी लोगों को साफ साफ मत बताओ। लोगों को हमेशा अंधेरे में रखना सीखो और उन्हें अपने रिजल्ट से चौंकाते रहो। लोगों ने अगर आपके सीक्रेट्स जान लिए तो 99% चांसेस हैं कि वो आपके मुकाबले में ज़रूर उतरेंगे और आपको हराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, समझो आपकी तरक्की खत्म। लोगों को घुमा फिरा कर जवाब दो और उन्हें कंफ्यूज करके रख दो ताकि उन्हें कुछ भी समझ ना आए और वो आपके मुकाबले में उतरने से पहले 100 बार सोचें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।